हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, जो कि मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था, आप लोगों को कुछ 5 अच्छे पॉइंट्स बताए थे। बट जैसे मैंने कहा कि सिर्फ अच्छे पॉइंट्स देख के काम नहीं चलता है, उसमें कुछ हम लोगों को बुरे पॉइंट्स भी देखने पड़ेंगे। ज़बरदस्ती से नहीं, बट हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे अगर हम लोग डीपली सर्च करके देखें तो आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे फाइंड हो ही जाएगा। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, क्या आरबीआई वाकई में डबल गेम खेल रही है? क्या पिक्चर अभी भी बाकी है? क्या यहाँ पे गिरावट के संकेत और भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं? ये जो रैली हम लोग को देखने को मिल रही है, पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी लाई है आरबीआई ने, कुछ डिसीजंस लिए हैं, वो क्या सिर्फ एक दो दिन के लिए रहेंगे? आगे जाके क्या गिरावट आ सकती है? तो सारी बातें इसी एक वीडियो में यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। एंड मैं वापस कह रहा हूँ, हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे, जो लॉजिक के साथ कुछ बातें होती है उसको सामने रखेंगे। अच्छे लगते तो आप लोग पकड़ सकते हो, वरना आप छोड़ सकते हो, हमेशा की तरह। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करके रखा है तो सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर रोज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। एक रिलायंस के ऊपर, एक येस बैंक के ऊपर। ये बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि नोटिफिकेशन का इशू बहुत हो रहा है, बहुत लोगों तक वो नहीं पहुंच रहा है। एक 140 रुपये का स्टॉक है उसके ऊपर। एंड आरबीआई गवर्नर ने, जैसे मैंने कहा था सबसे पहला वीडियो, यहाँ पे कौन सी अच्छी बातें बताई है, वो 5 बड़ी बातें। इससे रिलेटेड इस चारों वीडियो के लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर इन्हें चेक कर लेना। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने कहा कि हमेशा कोई भी एक कॉइन होता है। अगर हम लोग एक मैं कॉइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 रुपये का कॉइन पकड़ लेना, तो एक साइड तो हम लोगों को देखने को मिल जाती है जो अच्छी रहती है, बट उसका दूसरा पहलू भी यहाँ पे होता है। और ज़बरदस्ती हम लोगों को कोई नेगेटिविटी में नहीं जाना है, बट येस, कुछ पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर होती है जिसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। और मेरी जैसे एक आम आदमी अगर ये चीज़ें फाइंड कर सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े एक्सपर्ट, इनको तो ये सारी बातें आसानी से पता चल जाएगी। तो एग्जैक्टली मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, तो वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मोरेटोरियम, येस, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर मोरेटोरियम का क्या हुआ, क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस। मोरेटोरियम से रिलेटेड यही कहना चाह रहा हूँ कि आरबीआई की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया, साइलेंट। न्यूज़ चैनल के ऊपर तो इसको बड़ा चढ़ा के भी बता रहे थे। इनफैक्ट देखा गया तो इसमें बड़ा चढ़ा की कोई बात ही नहीं है। इनफैक्ट मोरेटोरियम से रिलेटेड साइलेंस बढ़ता है, ये खतरे की भी घंटी है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा कि मोरेटोरियम से रिलेटेड साइलेंस रहना, तो ये सेलिब्रेट आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर मोरेटोरियम से रिलेटेड अगर वो क्लियर कट बोल देते कि येस अभी एक्सटेंशन नहीं होगा, तो आज जो बैंक्स के स्टॉक होते आप लोगों को किस हद तक भागते उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। बट मोरेटोरियम के ऊपर साइलेंस, इसका अर्थ ये नहीं कि मोरेटोरियम आगे नहीं बढ़ सकता या फिर वो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये मोरेटोरियम 31 अगस्त तक चलने वाला है। एंड उसके बीच वापस एक बार आरबीआई ज़रूर आएगा एंड हम लोगों को इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन देगा कि मोरेटोरियम का यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या वो एक्सटेंड होगा। अगर वो एक्सटेंड हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी, ये श्योर है। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, मोरेटोरियम को अगर यहाँ पे ख़त्म किया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग को तेज़ी देखने को मिल जाएगी। मैं बैंकिंग एंड एनबीएफसी की बात कर रहा हूँ, तो ये बात हम लोग कह सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पिक्चर अभी भी बाकी है, आप लोग इतने जल्दी में सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोरेटोरियम से रिलेटेड यहाँ पे साइलेंस बरता गया है। ये बात नहीं कही गई है कि वो ख़त्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये भी नहीं कहा है कि वो एक्सटेंड हो रहा है। तो अभी वापस एक बार आरबीआई आपके सामने आएगा 31 अगस्त के पहले, एंड तभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मोरेटोरियम से रिलेटेड क्या बात बताई जा रही है। तो ये थी सबसे पहली बात जो कि आप लोग ने ज़रूर अपने दिमाग में रखनी चाहिए। ये जो दूसरा कॉइन का साइड है वो हम लोग यूजुअली नहीं देखते, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि ज़बरदस्ती नेगेटिविटी तो नहीं घुसानी है, बट येस, इसके बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था एंड वो अभी भी क्वेश्चन मार्क हमारे सामने रहेगा। अभी ये तो भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते कि बैंक क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, मोरेटोरियम रखेगी या फिर वाइप आउट कर देगी। ये तो अभी हम लोग को आगे आने वाले दिनों में ही ये सस्पेंस खुलते हुए देखने को मिलने वाला है। तो चलिए, ये तो हो गई पहली बात। अभी हम लोग आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के ऊपर, और दोस्तों वो आप लोग यहाँ पे सामने देख सकते हो, ये कौन से, ये चार्ट पैटर्न्स ओपन किए मैंने, इंडिकेशन ओपन किए, इंडिकेटर्स ओपन किए, इंडाइसेस ओपन किया, आप कुछ भी बोल सकते हो। बैंक निफ्टी के, अभी बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स है, ये 12 स्टॉक्स की लिस्ट है। एंड दोस्तों, आज का अगर आप लोग एमपीसी की मीटिंग देखी होगी, तो यूजुअली फाइनेंशियल सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनीज आती है, बट जो फोकस है हम लोग को बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर, बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा देखते हुए देखने को मिला है। एंड जितनी भी चीज़ें हैं वो यूजुअली 90% से ज़्यादा बैंक्स के फेवर में देखने को मिली है। मतलब बैंकिंग स्टॉक्स में यहाँ पे जंप देखने को मिले, ऐसे कुछ डिसीजंस
यहाँ पे लिए गए हैं मीटिंग्स में, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। एंड इसी से रिलेटेड अगर आप लोग दूसरी साइड देखें, जो मैं बोलता हूँ कि कॉइन की दूसरी साइड आप लोगों ने देखनी चाहिए, तो आप लोगों को कुछ हद तक यहाँ पे बात समझने आ जाएगी। मतलब उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे बातें दिखाना चाहूँगा, जैसे कि न्यूज़ देख लेना, येस बैंक ने यहाँ पे FPO लाया था। आप सभी लोगों को पता है लगभग 15,000 करोड़ का FPO, सबसे बड़ा FPO, ठीक है, मतलब फंड रेज करने की कोशिश की गई थी। येस बैंक के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात किए बहुत ही पॉपुलर, अगर हम लोग फंड रेजिंग से रिलेटेड, तो ICICI बैंक टू रेज ₹15,000 करोड़ थ्रू शेयर सेल, ये भी हम लोगों को देखने को मिला। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात, तो लगभग 7,400 करोड़ कोटक महिंद्रा बैंक रेज वाया QIP, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। हाल ही के रिसेंटली ये न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हैं 31 मई 2020। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, यहाँ पे कुछ NBFC को भी कवर कर लेते हैं, बड़ी NBFCs आप लोग देख सकते हैं। HDFC लिमिटेड लॉन्च अ मेगा QIP विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली ₹14,000 करोड़, एंड उसका भी डिमांड 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा आ चुका है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 18,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक ने भी QIP यहाँ पे लाया है, राइट, एंड वो QIP से रिलेटेड अगर हम लोग बिड देखें तो 3 गुना ज़्यादा हम लोग को देखने को मिला है, वो भी 10,000 करोड़ से ज़्यादा ही का QIP है। तो ये सारी बातें अगर हम लोग देखें तो सारे बैंक्स एक ही टाइम पे यहाँ पे QIP ला रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, एंड ये एक खतरे की घंटी का संकेत दे रही है कि आगे जाके शायद से हम लोगों को यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा, या फिर कह सकते ज़्यादा प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। और इससे लिए मुझे कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RBI ने खुद कहा था कि इस वक्त आप लोगों ने डिविडेंड यहाँ पे क्या करना है, नहीं देना है। कोई भी बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो एंड कोऑपरेटिव बैंक, नॉट टू मेक एनी डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। एंड वापस हम लोग रिव्यू करेंगे पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे में आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को वापस एक बार रिव्यू किया जाएगा बैंक का सितंबर 2020 में, एंड तब डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी बैंक यहाँ पे वापस डिविडेंड दे सकेंगी अपनी शेयर होल्डर्स को। मतलब बैंक एक ही बात कह रही थी कि फिलहाल की सिचुएशन बहुत नाजुक है। बैंक मतलब मैं RBI की बात कर रहा हूँ, बैंकों की सिचुएशन नाजुक है, एंड उन्होंने क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास ही रखना चाहिए, कैपिटल को अपने पास ही रखना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए, ना कि डिविडेंड को यहाँ पे बांटना चाहिए। जितना हो सके पैसा अपने पास रखो, एंड अगर आप चाहते हो तो फंड को रेज करो। इसीलिए तो आप लोग देख सकते हैं इतने बड़े बड़े बैंक्स के QIP एक ही टाइम में आ गए। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है दोस्तों कि जो QIP रेज करना है, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आराम से अपने नाम से ही यहाँ पे फंड रेज कर सकते हैं। एक्सिस बैंक 3 गुना ज़्यादा बिड आ गई। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि छोटी बैंक से उनको फंड रेज कौन कराएगा। अगर कोई छोटी बैंक यहाँ पे फंड रेजिंग से रिलेटेड QIP लाता है तो वह ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसीलिए अगर बैंकिंग के स्टॉक गिर गए तो शायद से वो QIP लाने के लिए उनको और भी मुश्किलें हो सकती है। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं जो डिसीजन है वो बैंक के फेवर में ज़्यादा दिए गए हैं, एंड उसके बदौलत बैंकिंग स्टॉक्स भागे। तो जो छोटे बैंक से उनके शेयर में भी रैली आ जाए, एंड अगर वो QIP लाने का प्लान करे, जो कि आगे फ्यूचर में भी शायद से हम लोग को देखने को मिले, तो वहाँ पे वो QIP को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए एंड वहाँ से फंड रेज कर पाए। ये है कॉइन का दूसरा साइड, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। मेरी पॉसिबिलिटी गलत हो सकती है, बट एक ही टाइम पे इतने सारे बड़े दिग्गज बैंक का QIP लाना, इससे हम लोग ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन आगे जाके क्रिटिकल हो सकती है। अभी आगे जाके मतलब कल 1 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, या फिर 1 साल के बाद, ये कोई नहीं कह सकता। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर कोरोना जल्दी निकल गया, वैक्सीन आ गई, तो सिचुएशन उतनी अंडर कंट्रोल आसानी से आ जाएगी। अगर ये बहुत ही ज़्यादा फैल गया, सिचुएशन हाथ से निकल गई, तो शायद से और भी बड़ा डिजास्टर सामने आ सकता है। तो इसीलिए ये बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो आज का जो दिन था, जो मीटिंग्स में हम लोगों ने डिसीजन देख लिए, उनके फेवर में हम लोग को देखने को मिले हैं, एंड इसके बदौलत यहाँ पे हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है। वरना आप देख सकते खुद RBI के यही स्टेटमेंट थे कि पैसा बचा के रखना, एंड इसी से रिलेटेड हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि RBI ने और एक यहाँ पे कुछ बातें इनडायरेक्टली कही थी, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पे कैपिटल आपको क्या करना है, सेव करके चलना है। बट ऐसे अगर हम लोग 5 बैंक्स देखें कि अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस की बात करें, आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि ऐसी नहीं बात, नॉर्मल बात नहीं, अगर बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई, स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट दैट 5 बैंक में फेल टू मीट अ मिनिमम कैपिटल लेवल बाय मार्च 21 इन अ वेरी स्ट्रेस सिनेरियो, मतलब बहुत ही हालत ख़राब हो गई, तो ऐसे 5 बैंक रहेंगे, शायद से, कोई गारंटी नहीं कि वो यहाँ पे मिनिमम कैपिटल जो रखना चाहिए वो भी नहीं रख पाएगी, मतलब वो डूब जाएगी। और इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना लिया था। अब
अभी वो 5 बैंक कौन सी है इससे रिलेटेड कोई भी नहीं बता सकता, एंड आरबीआई भी नहीं बोलेगी, वरना अननेसेसरीली अफवाह फैल जाएगी। ये उन्होंने बात की कि एक्सट्रीम सिचुएशन खराब हुई तो ये सारी बातों को अगर आप लोग कलेक्ट करके देखते हो तो एक बात हम लोग कह सकते कि फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में आगे जाके प्रेशर ज़रूर यहाँ पे बड़ा होने वाला है। उसी के साथ साथ आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने आज ही यहाँ पे बताया, आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 9 घंटा हुआ है इस न्यूज़ को आके, तो उन्होंने कहा कि रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फुल ईयर फाइनेंशियल 21 टू रिमेन इन अ नेगेटिव जोन। ये शक्तिकांता दास ने यहाँ पे कहा है। उससे पहले भी उन्होंने यहाँ पे कह लिया था कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा, एंड इस वक्त तो ग्रोथ भूल जाइए, हम लोग को ये नेगेटिव देखने को मिल सकती है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, धीमे धीमे चलना चाहिए। जो हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स है उनमें आप रहोगे तो कोई प्रेशर की बात नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो गिरेंगे नहीं, वो भी गिरेंगे, बट उनकी जो रिकवरी स्पीड रहती है वो बहुत ही तेज़ रहती है। तो आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम लोगों ने जो बड़े स्टॉक्स रखे, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक जो आप बताते हो, तो क्या उनमें भी एग्जिट होना चाहिए? ऐसा नहीं। यही तो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि सिचुएशन बदलते रहते हैं, हर वक्त ये सिचुएशन आती रहती है। अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी बैंक की, ठीक है, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, एचडीएफसी बैंक गिरा था लगभग 46%। ये मैंने लगभग कहा है, अप्रॉक्सीमेटली अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 50 to 60% गिरा था। क्या बैंक खत्म हो गई? नहीं, गिरावट तो ज़रूर होगी, हालत मतलब बोलते हैं ना गला सूख के हालत ख़राब हो जाएगी, लिटरली हालत ख़राब हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतना नीचे आ गया स्टॉक। बट वो स्टॉक खत्म नहीं होता है, वो कंपनी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो आराम से उस पेंडेमिक को सर्वाइव कर लेंगे। एंड फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने लगभग 40 to 50% की गिरावट भी थी, बट आज आप देख सकते हो कितने शान से ये बैंक टॉप पे खड़ी है। उसी के साथ साथ जो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ उसी के मैं गारंटी दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक की भी हालत देख लेना, 2008 की बात, तभी फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, 80% डाउन, मतलब 100 का शेयर 20 रुपये तक आ चुका था, इतनी खराब हालत। तो बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने डर के मारे एग्जिट किया होगा, एंड आज उनकी ज़िंदगी बदलनी हो सकती थी अगर वो पेशेंस के साथ होल्ड करते, बट नहीं किया, क्योंकि डर के मारे उन्होंने बेच दिया। तो आप लोग देख सकते हैं ये सिचुएशन वापस कभी भी आ सकती है अगर हम लोग एक्सट्रीम पकड़ ले तो, बट ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि वो रिकवर भी हो जाते हैं। एंड इसीलिए अच्छे शेयर्स में रहना, अच्छे बैंक्स में रहना, ये बार बार मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। उसी के साथ साथ ये है आईसीआईसी बैंक, जो कि बहुत पुरानी बैंक है। अगर हम लोग बात करें 70% से भी ज़्यादा ये एक्चुअल में टूटा गया था, 2007-8 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। बट अच्छी बैंक है तो रिकवर भी करेगी, इसके लिए वक्त लगता है एंड हिम्मत चाहिए। खरीद तो कोई भी सकता है शेयर, कल जाके खरीद लोगे, बट वो गिर जाता है, 2 दिन नीचे शेयर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन भर जाता है अभी हम लोग क्या करें। तो इतना कमज़ोर दिल वालों के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, आप चाहो तो फिर बैंक के लिए एफडी कर सकते हो। सो दोस्तों ये मैंने 3 स्टॉक्स क्यों बताया, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं बात यूजुअली करते रहता हूँ, मैं गलत भी जा सकता हूँ, बट ये मैं कॉन्फिडेंस आप लोगों को दिलाना चाहूँगा कि ये सिचुएशन अगर आ जाती, फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये 3 बैंक ही अगर सोच लेना 80% गिर गए, तो बाकी छोटे बैंक्स का क्या हो जाएगा? इनके पास तो बहुत बड़ी पूंजी है, सिर्फ नाम से ही लोग पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जितना सिचुएशन अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहना चाहिए, ब्लू चिप स्टॉक्स में रहना चाहिए। एंड ये तीनों बैंक आप लोगों को स्टॉक मार्केट के टॉप 10 में देखने को मिलता है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आरबीआई की जो आज की जो मीटिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, वो यूजुअली बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल थी, बट कहानी अभी तक ख़त्म नहीं है, क्योंकि मोरेटोरियम का डिसीजन अभी तक आने वाला है। ये लिख के रखना कि मोरेटोरियम अगर एक्सटेंड हो जाता है एक्सट्रीमली दिसंबर तक, नवंबर तक, तो बैंक्स के स्टॉक में गिरावट होगी, ये भी तय है। एंड अगर वो कैंसिल हो जाता है तो तेज़ी भी आना बिल्कुल तय है। उसी के साथ साथ ग्रोथ यहाँ पे डाउन है, वो भी देख लेना चाहिए। सारे बैंक्स पैसा जुटाने के ऊपर यहाँ पे लगे हुए हैं, एंड छोटे बैंक्स ऊपर जाने चाहिए, वो क्यूआईपी लाने चाहिए एंड उनको पैसा मिलना चाहिए। इसीलिए शायद से ये स्मार्ट मूव भी शायद से आरबीआई ने खेला होगा। ये कोई इलीगल बात नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं टैक्टिकल्स। जैसे वॉर में टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, वैसे ये भी सारी चीज़ें इनको यहाँ पे स्मार्टली यूज़ किया जाता है। तो इन सारी बातों को देख के हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप लोगों ने छोटे बैंक्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स है उसमें अगर आप रहोगे, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखा दिया, तो आपका पैसा वहाँ पे ज़्यादा सेफ हो सकता है। फाइनल डिसीजन मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, तो उनको भी ये जो सिक्के का दूसरा पहलू है ये भी यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड पिक्चर अभी भी ख़त्म नहीं है, मोरेटोरियम के ऊपर क्या डिसीजन आता है इसके ऊपर अभी आप लोगों की कड़ी नज़र रहनी चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।